light wave traveling linearly in a medium dielectric constant 4 incident on a horizontal interface separating medium with air, the angle of incidence for which the total intensity of the light wave will reflect back into the same medium. टोटल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वे विल रिफ्लेक्ट बैक की मतलब है यहाँ पे कि TIR हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो कि TIR हो जाए. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में TIR अगर कराना, मान लो लाइट रे इसी मीडियम में या इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाए, तो ये I की वैल्यू क्या हो, I की वैल्यू ग्रेटर देन क्या करनी पड़ेगी, थीटा सी. क्रिटिकल एंगल से अगर हम बड़ी वैल्यू कर दें एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है. तो यहाँ पे और जब I इक्वल टू थीटा सी होता है तो लाइट रे क्या करती है, ग्रेज. इससे ज़्यादा कर दोगे तो लाइट रे की TIR हो जाता है. तो यानी कि इस केस में यानी कि और साइन थीटा सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेयरर अपॉन में डेंसर मीडियम, रेयरर अपॉन में डेंसर. तो ये n है, ये 1 है, क्योंकि TIR तभी होता है जब डेंसर से रेयरर आती है. तो यहाँ पे साइन थीटा सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 बाय में n के बराबर. तो यहाँ से I की जो वैल्यू है, I की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस केस में, तो साइन थीटा सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 बाय में n की वैल्यू यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है 4 और म्यू आर की वैल्यू 1, तो ये होती है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर. तो ये हो जाएगी 1 बाय अंडर रूट 4 इंटू में 1, तो साइन थीटा सी. तो यहाँ से साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 बाय 2. तो साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय 2, यानी कि थीटा सी की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री. थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. तो यानी कि I की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 30 डिग्री से. I की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 30 डिग्री. तो लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी. तो यानी कि ये तो छोटे हैं, ये 30 इससे बड़ी होनी चाहिए. तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा.